Hello everyone. This is Bhujan Kumar Kashyap, and today we are here to discuss the fundamentals of computer network and data communication. Okay, everyone. So let's start. Fundamentals of data communication, and in upcoming videos, we will discuss advance of computer network. Okay. So what is computer network? So computer network is a set of devices, and that devices are connected via transmission medium. These collection of devices is called computer network. Okay, already written here, collection of devices connected via some form of transmission medium is called a computer network. ओके, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? डिवाइसों का कलेक्शन होता है जो आपस में ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जुड़े होते हैं. ओके, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना भी होगा लैन, मैन, वैन, ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू रेंज, अकॉर्डिंग टू स्पीड डिवाइड किया गया है. ओके, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं डेटा कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? अब now you know already collection of devices called computer network. And what is that communication? The data communication are the exchange of data between two devices via transmission medium. Okay, now means the devices which are connected via transmission medium that are able to transmit data from one device to another device. This is called data communication. Okay, means जो devices आपस में कनेक्ट रहते हैं वो डेटा को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, उसको बोला जाता है डेटा का कम्युनिकेशन. ओके एवरीवन. अब नाउ लेट्स डिस्कस कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन हैं? ओके ना. सो फर्स्ट वन इज मैसेज. इफ यू डोंट हैव एनीथिंग देन व्हाट यू सेंड, देन हाउ, व्हाट इज योर नीड टू कम्युनिकेट. मीन्स अगर आपके पास कोई चीज़ ही नहीं रहेगा तो उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको फिर कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं है. ओके ना. So first important thing is you have, means the first component of data communication is message. What is message? Message is the information to be communicated. Okay, message क्या होता है? message एक जानकारी होती है जिसको हमें सेंड करना रहता है किसी दूसरे डिवाइस को, हमारे डिवाइस से. ओके, इसके बाद आता है सेंडर. सेंडर क्या होता है? सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज. मीन्स सेंडर एक डिवाइस होता है जो डेटा को सेंड करता है. जैसे कि हम किसी को मान लो कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो हमारा जो डिवाइस होगा, हमारा जो सिस्टम होगा, वो क्या होगा? सेंडर होगा. ओके ना. अब तीसरा कंपोनेंट होता है रिसीवर. व्हाट इज रिसीवर? रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा. जिस प्रकार से हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसी प्रकार से जो दूसरा डिवाइस होता है वो क्या करता है? डेटा को रिसीव करता है. ठीक, तो जो डेटा को रिसीव करता है उसको बोला जाता है रिसीवर. इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये सेंडर है, ये रिसीवर है. अब सेंडर और रिसीवर को क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, मतलब डेटा का एक्सचेंज करना है. तो उनको कनेक्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ मीडियम चाहिए. ठीक है ना. तो इसी मीडियम को, जिसके थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक, ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? एक पाथ होता है जो दोनों के बीच में अटैच, मतलब दोनों को कनेक्ट करता है. ओके ना. दोनों को कनेक्ट करता है और दोनों के बीच में डेटा इसी ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रेवल करता है. ठीक, ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. ठीक है ना. वायर्ड मतलब केबल वगैरह का यूज, केबल का यूज़ किया जाता है. वायरलेस मतलब जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सब, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं ना, इंफ्रारेड वगैरह. ओके, इसके बाद आता है
फिफ्थ होता है प्रोटोकॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। अब क्या हो गया, हमारे पास मैसेज हो गया जिसको हमें सेंड करना है, सेंडर आ गया, रिसीवर आ गया, और ये दोनों ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट भी हो गए। ठीक, अब कनेक्ट हो गए, अब हमें कौन सा मैसेज भेजना है, क्या मैसेज भेजना है, ठीक, ये कौन डिसाइड करेगा? ये होता है प्रोटोकॉल के द्वारा। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेटअप रूल्स होता है जो पूरे डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। ओके, और यही जो प्रोटोकॉल है ये डिसाइड करता है कि मैसेज कब सेंड होगा, कैसे सेंड होगा, कौन सा मैसेज सेंड होगा, ये डिसाइड करता है प्रोटोकॉल। ओके, और प्रोटोकॉल क्या करता है? प्रोटोकॉल एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको प्रोटोकॉल का। मान लो कोई इंसान है जिसको इंग्लिश आता है, कोई दूसरा इंसान है जिसको फ्रेंच आता है, ठीक ना। मान लो कोई इंसान है जिसको क्या आता है? इंग्लिश आता है, कोई दूसरा इंसान है जिसको फ्रेंच आता है। अब दूसरा इंसान इंग्लिश समझ नहीं सकता, तो पहला इंसान उससे कैसे कम्युनिकेट करेगा? ठीक, तो इनके बीच में हमें किसकी जरूरत है? ट्रांसलेटर, ठीक ना। तो प्रोटोकॉल एज एक ट्रांसलेटर के रूप में भी वर्क करता है। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रोटोकॉल की होती है। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन मोड, और इसी को कम्युनिकेशन मोड भी बोला जाता है। ओके, सो ट्रांसमिशन मोड होता क्या है? तो ट्रांसमिशन मोड इज ए टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मीन्स दो डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने का, ट्रांसमिट करने का टेक्निक होता है। ठीक, ये डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है? एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ओके, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और इसमें जो डेटा का फ्लो होता है वो सेंडर से रिसीवर की ओर होता है। मीन्स इसमें सेंड करने वाला सिर्फ सेंड कर सकता है और रिसीव करने वाला सिर्फ रिसीव कर सकता है। ओके, मतलब रिसीवर डेटा को वापस सेंडर को सेंड नहीं कर सकता। जैसे कि इसका एग्जांपल है कीबोर्ड, ट्रेडिशनल मॉनिटर एटसेट्रा। कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जांपल है? सिंप्लेक्स का। उसी प्रकार से मॉनिटर, इसमें ट्रेडिशनल मॉनिटर इसलिए लिखा गया है, आजकल वो टच स्क्रीन वाला भी मॉनिटर आ गया है तो उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक ना। तो इसमें ट्रेडिशनल मॉनिटर लिखा गया है। ठीक, तो मॉनिटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट ले सकते हैं, सिर्फ ट्रेडिशनल मॉनिटर के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट हम नहीं दे सकते, ठीक ना। इसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड में क्या होता है? दोनों डिवाइस डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक, मतलब ईच डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि दोनों डिवाइस एक ही समय में, कोई भी डिवाइस एक ही समय में डेटा को सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर एक डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है तो दूसरा डिवाइस सिर्फ उसको रिसीव कर सकता है, उसी टाइम में वो भी डेटा सेंड नहीं कर सकता। इस चीज़ को याद रखना है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं वॉकी टॉकी एंड इंटरनेट ब्राउज़र। ये डायग्राम के थ्रू और अच्छे से आप समझ सकते हैं, देखिए। ठीक, इसके बाद आता है हमारा फुल डुप्लेक्स। सो व्हाट इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। मीन्स दोनों ही जो डिवाइस यूज होगा, सेंडर और रिसीवर, दोनों डेटा को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है और एक ही समय में भी कर सकता है। ओके ना। सो वन कॉमन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड इज टेलीफोन नेटवर्क कम्युनिकेशन। टेलीफोन, फॉर एग्जांपल सेल फोन में हम क्या करते हैं? बात करते हैं।
सेल फोन में जब हम बात करते हैं तो एक ही समय में हम कुछ बोलते रहते हैं और दूसरा व्यक्ति भी हमें कुछ बोलते रहता है, वो भी हमें सुनाई देता है। ठीक, तो दोनों एक ही समय में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ओके ना, इसमें लिखा भी हूँ मैं कि व्हेन टू पीपल कम्युनिकेटिंग बाय टेलीफोन लाइन बोथ कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। ओके, सो दिस टेलीफोन कम्युनिकेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ कनेक्शन, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो दो डिवाइस के बीच में जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होता है, ठीक ना, दो डिवाइस के बीच में जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक, ये मतलब इसी को बोला जाता है टाइप ऑफ लाइन। ओके, सो इसके दो टाइप होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। सो व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट? अ पॉइंट टू पॉइंट लाइन कनेक्शन प्रोवाइड डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। मीन्स पॉइंट टू पॉइंट लाइन क्या करता है, दो डिवाइस के बीच में डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करता है। डेडिकेटेड लिंक मतलब व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेडिकेटेड लिंक? डेडिकेटेड लिंक मीन्स ऐसा लिंक द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज रिजर्व्ड फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस। मतलब क्या होता है कि जो भी लिंक इसमें यूज होगा उसकी पूरी कैपेसिटी सिर्फ इन दोनों के लिए रिजर्व रहेगा, इसमें कोई भी तीसरा डिवाइस नहीं जुड़ सकता। इसको बोला जाता है डेडिकेटेड लिंक। और इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसमें यहाँ पे डायग्राम से हमें समझ आ रहा है कि जो लिंक है ये सिर्फ दोनों डिवाइस के बीच में है, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे? सिर्फ दोनों डिवाइस के बीच में ये लिंक यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या है, सिक्योर है। ठीक, कोई भी तीसरा डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन होगा। ओके, और सिंपल टू सेटअप, मतलब सेटअप करने में भी हमें कोई दिक्कत, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ओके ना, अब इसका देखो, इसमें डिसएडवांटेज क्या है? इन केस अगर ये चैनल जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये ब्रेक हो जाता है, ठीक, तो पूरा नेटवर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक ना, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लिंक है सिर्फ दो डिवाइस के बीच में यूज़ हो रहा है, इस कारण से क्या है, ये सिक्योर है और फास्ट है। ठीक ना, तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, रिलायबल होता है। इसके बाद आता है मल्टी पॉइंट। तो मल्टी पॉइंट में क्या होता है, इन मल्टी पॉइंट लाइन कॉमन चैनल इज शेयर्ड बिटवीन मोर देन टू डिवाइसेस। इन अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज शेयर्ड। ये क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन यहाँ पाथ ट्रांसमिशन मोड यूज़ हो रहा है, ये जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें जो डिवाइसेस, मतलब ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है ये एक से अधिक डिवाइसेस के बीच में शेयर होता है। ठीक ना, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, यहाँ पे ये डिवाइसेस हैं, और इनके बीच में एक कॉमन चैनल है, ये कॉमन चैनल जिसको बैकबोन केबल बोला जाता है। ठीक ना, जो कॉमन चैनल होता है इसको बोला जाता है बैकबोन केबल, और ये कॉमन चैनल क्या होता है, इन डिवाइसों के बीच में शेयर्ड रहता है। ठीक ना, और इस कॉमन चैनल से कनेक्ट होने के लिए डिवाइस को एक और लिंक की जरूरत पड़ती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है ड्रॉप लाइन। ओके, ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, ये जो लिंक है मेन, ये क्या होता है, इन डिवाइसों के बीच में क्या है, शेयर्ड है। इन डिवाइसों के बीच में शेयर्ड है, तो क्या होता है, शेयर्ड होने के कारण इसकी जो कैपेसिटी है, इस लिंक की जो कैपेसिटी है, ये क्या होता है, शेयर्ड है। तो मतलब शेयर्ड है इसलिए इसकी सिक्योरिटी लेस होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसी लिंक से ये डिवाइस भी जुड़ा है, इसी लिंक से ये डिवाइस भी जुड़ा है, इसी लिंक से ये डिवाइस भी जुड़ा है, इसी लिंक से ये भी डिवाइस भी जुड़ा है। इस कारण क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी कम होती है, ये डेडिकेटेड नहीं है। ओके ना, और इस टाइप के कनेक्शन का यूज़ बस टोपोलॉजी में किया जाता है। ठीक, और पॉइंट टू पॉइंट का यूज़ किस में किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट का मेश टोपोलॉजी। ठीक,
So as compare point to point, the multi-point configuration is less secure and traffic is high. ठीक, ट्रैफिक भी हाई होगा क्योंकि डेटा बहुत से डिवाइसेस के लिए इसमें ट्रांसमिट हो रहा है. इसमें कॉलिजन भी हो सकता है. कॉलिजन कब नहीं होगा? हाँ, अगर ट्रांसमिशन एक डायरेक्शन में होगा तो कॉलिजन की प्रॉब्लम कम होगी. ओके.